8 सालों के बाद राज्य में जो एसएससी की ओर से सीजीएल की परीक्षा ली गई थी, लेकिन जब परीक्षा संपन्न हुई यानी कि 21 और 22 सितंबर को 823 केंद्रों में ये परीक्षा संपन्न हुई, उसके बाद से अभ्यर्थी कई आरोप लगा रहे हैं और उनका कहना है कि इस परीक्षा में धांधली हुई है। हालांकि कल आपको एक तस्वीर दिखा रहे थे कि हजारीबाग के गांधी मैदान से कई जो अभ्यर्थी है वो पैदल मार्च करते हुए राजधानी रांची के लिए रवाना हुए थे। आज हमारे साथ वही अभ्यर्थी है जो कल हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखा रहे थे कि पैदल मार्च करते हुए राजधानी रांची के लिए रवाना हुए थे। पैरों में छाले पड़ गए हैं, लेकिन फिर भी इनका कहना है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी ये लोग इसी तरीके से डटे रहेंगे, इसी तरीके से प्रदर्शन करेंगे और अपनी बात सरकार के साथ साथ आयोग के समक्ष रखने की कोशिश करेंगे। देखिए, लगातार ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि इनका कहना है कि एक तो ये पैदल मार्च करके यहाँ पर पहुंचे। हालांकि देखिए, अगर इनकी स्थिति के बारे में आपको जानकारी दे तो ये लोग अच्छे से चल भी नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ से अगर हजारीबाग की डिस्टेंस को अगर हम ध्यान दें तो लगभग 90 से 100 किलोमीटर की दूरी हम लोग तय करके यहाँ पर पहुंचते हैं। कई लोग बस का उपयोग करते हैं, कई लोग अपने निजी वाहन का उपयोग करते हैं, लेकिन कई जो अभ्यर्थी है अपनी मांगों के साथ यानी कि पैदल मार्च करते हुए राजधानी रांची पहुंचे। हम अभ्यर्थियों से बातचीत करते हैं कितनी परेशानी हो रही है, क्योंकि लगातार इनकी ओर से कहा जा रहा है कि ये लोग ढंग से चल भी नहीं पा रहे। देखिए, 90 किलोमीटर वो भी पैदल चल भी नहीं पा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर डटे हुए हैं। क्या करना है और कितनी परेशानी हुई रास्ते भर, पहले ये बताइए। सबसे पहले हम बता दें कि हम शिक्षक हैं। हम लोग हजारीबाग के सारे शिक्षक ये प्लान बनाए थे, स्टूडेंट के साथ मिलकर के प्लान बनाए थे कि हम लोग रांची तो जाना है लेकिन इस बार पैदल जाना है। ये इसलिए हम लोग किए थे कि देखिए, रांची से हजारीबाग जब भी कोई बड़ा आंदोलन का आगाज होता है तो हजारीबाग उसमें अहम भूमिका निभाती है। तो हम लोग सोचे कि चलना तो है लेकिन पैदल चलिए, एक अलग तरह से व्यू जाएगा। और आपको बताते हैं कि हजारीबाग से लगभग 2000 स्टूडेंट जो वहाँ से पैदल यात्रा में निकले। कुछ स्टूडेंट को जो है चलते चलते कुछ हुआ तो कुछ आगे पीछे हो गए, लेकिन यहाँ तक हम लोग रांची तक भी जो है हम लोग 1000 प्लस स्टूडेंट पैदल पहुँचे हैं। और उसमें से जितने भी स्टूडेंट थे, चलने में दिक्कत हो रही थी, उसको बैठने में दिक्कत, हम लोग आराम से कहीं बैठते थे, कहीं चलते थे, कहीं बैठते थे, कहीं चलते थे। किसी का खुद से अपने पैसे से विद्यार्थी चंदा करके यहाँ तक पैदल यात्रा किए हैं, रास्ते में खाना का व्यवस्था किए थे। सोचिए कि इतना अंदर जुनून है उस सबके पीछे कि एग्जाम रद्द कराने का, तो कोई आसानी से अगर फेयर एग्जाम होता तो क्यों इतना वो संघर्ष करता। वो जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है, जो पैदल चल करके आए हैं, वो तो दलाल नहीं है, वो तो पैसा वाले नहीं है। ये क्यों नहीं सोचे कि वाहन से आ जाते हैं, कोई निजी अगर आप लोगों के पास कार है उससे आ जाते हैं? क्योंकि पैदल मार्च करना सुनने में जरूर आसान लग रहा होगा, लेकिन 90 से 100 किलोमीटर का सफर तय करना, वो भी पैदल, रास्ते में भी काफी परेशानी हो रही होगी। देखिए, हम बताते हैं कि हम लोग व्हीकल से आ सकते थे, बिल्कुल हम लोग आ सकते थे, लेकिन बच्चे के साथ ऐसा जुनून था कि बोलो नहीं सर, हम लोग पैदल जाएंगे और गवर्नमेंट को दिखाएंगे कि हम लोग देखिए किस हद तक खास है। अभी अगर हम लोग व्हीकल से आते तो उतना नजर नहीं जाता। सोचिए कि 100 किलोमीटर की दूरी पैदल चल कर आए, तब हेमंत सोरेन का अभी तक जूं तक नहीं रेंगा है। जब हम लोग व्हीकल से आते तो और कान में तेल लेकर के सोए रहते और जेएसएससी और नहीं कुछ सुनती। पैदल जब करके आया तब भी उसका एक बयान नहीं आया कि छात्र बताए पैदल चल करके आ रहे हैं, हर जगह से बच्चे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये अगर आप काउंसिल आ तो आपके अनुसार से तो नहीं चलेगा। बच्चा एग्जाम दिया है, अगर सारे तादाद में बच्चे, हर आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, झारखंड के कोई भी बच्चे से पूछ लीजिए, वो तुरंत बोलेंगे नहीं, बड़े लेवल पर धांधली हुई है। तो जो एग्जाम दिए वही ना जानेंगे बड़े लेवल पर धांधली। सोच कर आए हैं यहीं पर धरना प्रदर्शन करना है जब तक मांग पूरी नहीं होगी, या फिर वापस हजारीबाग निकल जाना है? आज तो पूरा डिसाइड करके आए हैं मैम कि देखिए, हम लोग उत्पाद सिपाही में देखे होंगे बच्चे 16 से 17 बच्चे जो है उत्पाद सिपाही में जो है उसका शहीद हो गए। और इस बार जितना भी हजारीबाग से पैदल चल करके आए हैं, सभी सोच करके आए हैं, कफन बांध करके आए हैं, अपनी माँ से चंदन टीका लेकर के आए हैं कि जब तक रद्द नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं पे आंदोलन करेंगे, यहीं पे होगा, चाहे हम लोग को कहे नहीं यहाँ पे मार करके जो है हम लोग को फेंक दिया जाए, हम लोग को कोई रद्द नहीं है। जब तक रद्द नहीं होगा तब तक सारे बच्चे, खास करके गिरिडीह में हजारीबाग के बच्चे के जुनून है कि वो सब यहाँ पे आंदोलन में डटे रहेंगे। जितने भी हैं सभी डटेंगे, सभी बच्चे में जुनून है, ऐसा नहीं कि नहीं है, सभी बच्चे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए हैं, सभी बच्चे को धन्यवाद। और हम यही कहते हैं कि और भी जितने भी बच्चे अभी भी घर में सोए हुए हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लगता है कि हम पैसा दे करके करा लेंगे, तो ये अभी भी होश में आइए। कल रह करके आपका भी बाल बच्चा है, आपका भी भाई बहन है, पूरा दिमाग बन गया है सिस्टम को, इस सिस्टम को उखाड़ने का ये लास्ट मौका है। बार बार ऐसी चीजें नहीं होती है, बार बार ऐसा आंदोलन नहीं होता है। अभी भी आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के आइए और आंदोलन को जितना ज्यादा सफल बनाना चाहते हैं बनाइए। देखिए, एक अनोखी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, हाथों में डंडा लिए। आप ये समझ रहे होंगे कि जितने भी अभ्यर्थी पैदल मार्च करते हुए राजधानी रांची पहुंचे हैं, आखिर उनका हालत क्या हुआ होगा। देखिए,
पैरों में चप्पल नहीं, और इनका कहना है कि ये चल भी नहीं पा रहे ढंग से, चल भी नहीं पा रहे हैं ढंग से, हाथों में डंडा। ये बता रहा है कि आप लोगों की हालत जो है वो खराब हो रही है। तो इतना बोलना चाहते हैं, हम लोग यहाँ पर हजारीबाग से आए, 120 किलोमीटर चल के आए। बस ऑन द स्पॉट बोल दीजिए कि जैसे सीजीएल रद्द तो रद्द, और रद्द करेगा तभी जाएंगे घर, नहीं तो नहीं जाएंगे। चल पा रहे हैं आप ढंग से? नहीं चल पा रहे हैं, हम पैदल यहाँ पर हजारीबाग से रांची आए हैं। और यहाँ पर भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आप थोड़ा रेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? रेस्ट जब तक रद्द नहीं करेगा तब तक रेस्ट नहीं करेंगे। एक ही मांग है, जैसे सीजीएल रद्द करे। रास्ते में परेशानी हुई आने में? नहीं, बहुत हुई, मगर क्या करें, यहाँ पर उम्र भी हम लोग का पार हो रहा है, तो जैसे सीजीएल रद्द करे, उसके अलावा और कुछ नहीं हम लोग को यहाँ बोलना है। पहली बार ऐसा हो रहा है मैम कि सोचिए कि बच्चे एग्जाम देने के लिए करते हैं, हम लोग आंदोलन करते थे पहले कि एग्जाम जल्दी कराइए, लेकिन एग्जाम होने के बाद फिर से कहते हैं एग्जाम रद्द कराइए। किस हद तक यहाँ के विद्यार्थी है एग्जाम करवाने के लिए भी आंदोलन करते हैं और एग्जाम रद्द करवाने के लिए भी आंदोलन करते हैं। ये सिस्टम इतना दिमाग हो चुका है कि सरकार जो सिर्फ और सिर्फ अपना रोटियां पे सेकने में है, उसमें सिर्फ सत्ता से प्यार है। सोचिए कि 5 महीने अपने सरकार से जो है थोड़ा सा रहा, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। अब सोचिए कि बच्चे के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, अभी तक आपका स्टेटमेंट नहीं, आपको तो रद्द कर देना चाहिए, सुन के ही रद्द कर देना चाहिए कि चलिए जब बच्चे का मांग है और इतना सबको जब पता है, पूरा किसी भी बच्चे को किसी भी पदाधिकारी को पूछिए, सब बोलेगा कि नहीं सिस्टम में है और ये पूरे तरह से धांधली हुई है। लेकिन पता नहीं हेमंत सोरेन के और उसके सरकार को और यहाँ पे जेएसएससी के जितने भी अध्यक्ष है, इसको भी पता है, लेकिन ये उसमें जो है नीपा पोती का करने का काम कर रहा है और विद्यार्थियों को ठगने का काम कर रहा है। और कौन कौन अभ्यर्थी हजारीबाग से हैं? आप भी पैदल आए हैं? हाँ मैम, एक्चुअली जैसे कि अभी आप बात की है कि वहाँ से आने में कितना तकलीफ हुआ होगा, लेकिन ये तकलीफ हमारे लिए 1% भी नहीं है। जो हम पिछले 5 साल से तकलीफ झेल रहे हैं, हर महीने जब घर से पैसा आता है, एक महीना खत्म होता है, दूसरे महीने का टेंशन होता है, अगले महीने कैसे रहेंगे, रूम लाइब्रेरी, दाल भात चोखा, दाल भात भुंजिया, बस यही खा के पिछले 5 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और कोई कमा के और सिर्फ 30 लाख में सीट खरीद लेगा, जो कहीं भी न्याय नहीं है। तो ये तकलीफ हमारे लिए कुछ भी नहीं था। ऐसे तकलीफ हजारों बार हम करने के तैयार है, बस परीक्षा अच्छे से होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, जो मेरिट पे होता है उसको मेरिट से मिलना चाहिए। यही हम सरकार से मांग है, क्योंकि हम लोग बहुत थक गए हैं। पिछले 5 साल 2 बार एग्जाम दे चुके हैं, कितना दूर जाते हैं एग्जाम देने के लिए, 1000 रुपये उधर खर्च करते हैं, फिर इधर इतना दूर आते हैं डोनेट करके, फिर यहाँ रद्द करवाने के लिए आते हैं। तो सरकार से यही मांग है कि हमारी बात को सुना जाए, इसे ईगो का मुद्दा ना बनाया जाए, आप पॉलिटिकल इसे मुद्दा ना बनाए, क्योंकि जो रियल में है, अगर आप बोलिए कि पेपर कैंसिल क्यों होना चाहिए, तो इसके हमारे पास 5 से 6 प्रूफ है। सबसे बेसिक प्रूफ जो हमारे नॉलेज में है कि कोई भी एग्जाम में, भारत के ऐसे इतिहास में कोई भी एग्जाम नहीं है जहां पे 50 से 60 क्वेश्चन रिपीट किया हो, जस्ट प्रीवियस ईयर से, जस्ट 2-3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, सिर्फ एक एग्जाम से 2019 और 2022 के सीजीएल से। ये पेपर लीक करने का नया तरीका है, सिर्फ बोल दिया जाएगा कि आप 2019 का क्वेश्चन पूरा करके आ जाना, 50 क्वेश्चन उसी से मिल जाएगा। ये क्या मतलब है? आप पेपर आउट करने का तरीका बदल रहे हैं। हम लोग इतना बेवकूफ तो है नहीं भाई, पढ़ लिख रहे हैं इसका मतलब थोड़ा कि बेवकूफ हैं हम लोग, झारखंड के इसका मतलब बेवकूफ है नहीं। ये बात पता होना चाहिए सरकार को। सरकार से यही मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जल्द से जल्द रद्द किया जाए, वरना हम लोग चूल्हा चौकी सब लेकर आए हैं, जब तक रद्द नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि जिस तरीके से लोग पैदल मार्च करते हुए राजधानी रांची पहुंचे हैं, पैदल चलकर आए हैं, इससे नहीं थके हैं। झारखंड की जो नीति है इससे ये लोग थक चुके हैं, यहाँ के सिस्टम से थक चुके हैं, और उनका यही कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी इसी तरीके से ये लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। देखिए, खास बात अभ्यर्थियों की ओर से कही जा रही है कि लंबे समय से ये लोग तैयारी करते हैं, उसके बाद जब इस तरीके का मामला सामने आता है तो कहीं ना कहीं मनोबल टूटता है। इसके साथ ही कई अभ्यर्थी आर्थिक रूप से कमजोर है, तो ऐसे में उनका कहना है कि पढ़ाई करते हैं ताकि नियुक्ति हो, ताकि घर अच्छे से चल सके, ताकि जो आर्थिक तंगी से ये लोग गुजर रहे हैं वो ठीक हो सके। लेकिन देखिए, लगातार जेएसएससी की ओर से जितनी भी परीक्षा ली जा रही है उसमें कहीं ना कहीं धांधली का आरोप जो है अभ्यर्थी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और परीक्षा को रद्द करने की मांग जो है लगातार अभ्यर्थियों की ओर से उठाई जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आयोग की ओर से क्या कुछ स्टैंड लिए जाते। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मुझे और सहयोगी नूतन को दे इजाजत। नमस्कार। एंड हो